नमस्कार, मैं संतोष राय एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ खुराफाती माइंड में आई हुई चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो खुराफाती नहीं होती हैं, बहुत काम की होती हैं। ओके। तो कल मैं बहुत पुराने पुराने सॉन्ग सुन रही थी, तो ऐसे ही क्या कहते हैं, मैंने एक गाना सुना कि गा के सुनाती हूँ 2 लाइनें। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादातर लोगों ने ये गाना सुना होगा, तो मैंने भी ये गाना सुना। अब गाने पता है क्या होते हैं, एक फैंटेसी होते हैं जो हमें एक फैंटेसी की दुनिया में ले जाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जब हम उस एज में होते हैं ना, 22 23, 18 19 20 21 22 23 24 और मेरे ख्याल से 25, तो मतलब जब तक शादी नहीं हुई रहती है, तो तब तक लगता है कि हाँ कितना अच्छा रहेगा ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, काश शादी हो जाए, कितना अच्छा रहेगा ना, ऐसा होगा, पानी बरसेगा तो ये होगा, पानी बरसेगा तो वो होगा। तो मतलब एक फैंटेसी में हम लोग जी रहे होते हैं। तो इसमें मैं 2 घटनाएं आपको बताऊंगी। एक घटना शादी से पहले की और एक घटना शादी के बाद की। तो शादी से पहले चूँकि हम मम्मी पापा के साथ रहते थे, और जैसा कि अभी मैं अपने बाबूजी के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि वो रेलवे में ऑफ़िसर ग्रेड में थे, क्लास 1 ऑफ़िसर। तो रेलवे चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब है जिसमें बहुत फैसिलिटी मिलती है ऑफ़िसर्स लोगों को, तो हमें भी मिली थी। बंगला था, जीप थी, नौकर चाकर थे, आउट हाउस बने हुए थे नौकरों के लिए, मतलब वो अपनी फैमिली लेके वहाँ रहते थे, मतलब 24 घंटे हम लोग के लिए अवेलेबल रहते थे। तो चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या लेना देना इस चीज़ से, तो लेना देना है, मैं आपको बताती हूँ। तो वो जो रेलवे के बंगले होते थे ना, वो बहुत पुराने ज़माने के होते थे। और मतलब जब हम लोग पहले जहाँ थे, तो वो तो समझ लीजिए मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ बंगला था। फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, नई जगह आए, कानपुर आए, तो थोड़ा इम्प्रूव्ड बंगला मिला। लेकिन वहीं पे सबसे बड़ी त्रासदी ये हो गई कि ये गाना जो था वहाँ पे पूरी तरह से लागू भी हुआ और फेल भी हो गया। कैसे कि कानपुर में जब पापा का ट्रांसफ़र हुआ, तो वो ट्रांसफ़र फिर के बाद पापा का फिर इलाहाबाद में ट्रांसफ़र हो गया। तो पापा इलाहाबाद चले गए, हम लोगों को कानपुर में छोड़ करके, कि मतलब कुछ दिन बाद आएंगे और इन लोग को वहाँ लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि चूँकि हम लोग की पढ़ाई वगैरह भी चल रही थी, इंटर विंटर था शायद, हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम था, तो इस वजह से हम लोग रुके हुए थे। तो भाई झिलमिल सितारों का आंगन भी था, और एक दिन रिमझिम बरसता सावन भी हुआ। तो वो जो सावन था वो आंगन में तो बरस ही रहा था, पर धीरे 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 वो कमरों में भी बरसने लगा। और बरसते 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 वो इतना बरसने लगा कि पहले ड्राइंग रूम का सामान निकाल करके बाहर के जो एक बालकनी, बाहर की एक बड़ी सी मतलब पोर्च टाइप का दिया हुआ था, अच्छा सा था, सुंदर सा था। लेकिन अब जब रिमझिम सावन बरस रहा था, तब क्या कहें कि अच्छा था कि ख़राब था। सोफ़े वोफ़े सब वहाँ पे आ गए, फिर धीरे से बेड खोल के भी वहाँ आ गया, मतलब दोनों कमरे रिमझिम सावन बरस रहा था वहाँ पे भी। धीरे से फिर किचन में भी रिमझिम सावन बरस रहा था, और गैस के चूल्हे पे भी टप टप सावन बरस रहा था। और शायद किचन का कोई ऐसा बर्तन नहीं बचा था
जो अपनी ड्यूटी पे लग गया था छत से टपक रहे पानी को बचाने में। तो वो दिन भूलता नहीं है कि मतलब ऐसा पूरा घर टपक रहा था कि मतलब बहुत साल तक हम लोग पापा के साथ बंगलों में रहे, सब जगह रहे, कहीं ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन कानपुर का वो बंगला इतना भयानक टपक रहा था, इतना भयानक कि कांटा और बेचारा छुरी और बेचारा चम्मच भी पानी बचा रहा था कि किसी तरह से एक तो ज़मीन बच जाए। अंततः कॉल की गई पापा को सबसे पहले कि बाबूजी ऐसा ऐसा हो रहा है, और हम सब लोग सिमट करके पूरे घर का सामान सिमट के आगे बरामदे में आ गए। बरामदे में आ गए हैं। और उसके बाद पापा वहाँ से फिर तुरंत पापा ने वहाँ के ऑफिसर्स को कॉल किया। वो ऑफिसर की पूरी टीम आई और उन लोगों ने जब पूरा घर का मुआयना किया तो उन लोगों ने भी मतलब ये कहा कि हमने अपनी पूरी लाइफ की सर्विस की लाइफ में ऐसा मंज़र कहीं नहीं देखा। तो एक फैंटेसी वहाँ टूटी कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा। भगवान ना करे ऐसा सावन कभी बरसे। तो चलिए, ये तो बहुत लंबी बात है और आप तो जानते हैं कि बकर बकर वाला ज्ञान मैं देती रहती हूँ। चलिए, तो फिर खैर वहाँ से निकल के फिर हम इलाहाबाद शिफ्ट हो गए। फिर ऐसे अपना पढ़ाई लिखाई चलती रही। और फिर एक दिन वो भी आया जब हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो। मेरी भी शादी हुई। शादी के बाद लगा कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा। सोच के कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, झिलमिल सितारों का आंगन था, रिमझिम बरसता सावन भी था। लेकिन उस सावन में जो पति थे वो पकौड़ी की आशा लिए बैठ गए थे। सासू माँ अलग चिल्ला रही थी, भागो जल्दी से, छत पे कपड़े टंगे हैं, उठा के लाओ जल्दी से। उठा रहे थे जल्दी जल्दी कपड़े। उसके बाद मिर्च फैली रखी है, उसको बटोर रहे थे। धनिया फैली रखी है, उसको बटोर रहे थे। मिर्च का अचार रखा है, उसको बटोर रहे थे। सावन तो बरस रहा था और हस्बैंड का मुंह फूलता जा रहा था क्योंकि पकौड़ी बनने में देर हो रही थी। हालांकि हम लोग उस रिमझिम बरसते सावन में ये सारे काम कर रहे थे क्योंकि कपड़े टंगे हुए थे, उसे भी लाना था और जो छत पे जाल पड़ा था उसको भी ढकना था कि कहीं घर के अंदर ना पानी आ जाए। ऐसे भागा दौड़ी कौन कर रहा था? घर की महिलाएं कर रही थी, ठीक है। और हस्बैंड एक कोने में पकौड़ी की का स्वाद बना के मुंह में बैठे हुए थे। और जब इन सब चीज़ों से हम निकले तो हम जा कर के पकौड़ी छान रहे थे। तो वो जो रिमझिम सावन बरस रहा था वो खुद तो बरस ही रहा था, आंगन भी था, बरस रहा था। कौन मज़े ले रहा था? सास, ससुर, पति, बच्चे। मैं क्या कर रही थी? पकौड़े तल रही थी और मेरी आँखों से सावन बरस रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी एक फैंटेसी यहाँ पे भी टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो ये होती है हकीकत और गाने क्या होते हैं? फैंटेसी। कि रिमझिम सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का मतलब बताते बताते मैं इतनी वो हो गई हूँ डिप्रेस कि गाना ही भूल गई कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। 20-22 साल हो गए, ना वैसा सावन आया और ना वैसा अब तो आंगन भी नहीं है। और ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा वो कभी नहीं हो पाया। ये सिर्फ फैंटेसी है। तो अगर आजकल की लड़कियां ये चीज़ें आप सुन रहे हो तो सुन लो, ये सिर्फ फैंटेसी है, ऐसा होता नहीं है। जब सावन बरसता है तो आपको पकौड़े तलने पड़ते हैं और उसके साथ चटनी बनाना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ और बड़ा मुंह फूल जाता है। और वो जो मुंह फूला होता है वो कई दिन तक फूला रहता है। इसलिए ये सब
फैंटेसी है, ओनली फैंटेसी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, हम तो पकौड़े तलते रहेंगे। समझ गए आप लोग? सिर्फ आप सपने देखिए, ऐसा कभी होगा नहीं। मेरी लाइफ में तो कभी नहीं हुआ, आपकी लाइफ में हो जाए तो भाई ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना मानी जाएगी। तो जो लोग लिखते हैं ना, बहुत लोग जो मैं बोलती हूँ उस पे नहीं लिखते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आई लव यू, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट। अरे भैया, बस आप ही लोगों के लिए होंगी यहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर। दैट्स